नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज बृहस्पति और केतु देव के बारे में आपको कुछ चीज़ें यहाँ बताने जा रहा हूँ, जिसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है ज्योतिष में, वो होती है टाइमिंग ऑफ इवेंट। तो ये एक उदाहरण के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और बृहस्पति और केतु देव के बारे में और एक नई जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो आरंभ करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। और नेक्स्ट संडे को फ्री वेबिनार करने जा रहा हूँ, जिसका ऐड आपको 1-2 दिन में अभी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर सब जगह दिखेगा। तो जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वेबिनार में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। वो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं उनको एनरोल कर लूँगा। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी से और शनिदेव से आराधना करूँगा, ये विद्या सीखने में हमारी मदद करें। तो आज का जो विषय है, छोटा सा ही विषय है, छोटी ही वीडियो बनाऊँगा। बृहस्पति देव और केतु देव बहुत ही एक सुंदर योग माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, बृहस्पति और केतु देव। लेकिन इस योग के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। तो दोनों ही मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, और फिर उसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट आपको बताऊँगा। तो बृहस्पति एक शुभ ग्रह हैं, देवगुरु हैं। केतु देव मोक्ष के कारक होते हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में है, यानी एक ही भाव में अगर बृहस्पति देव और केतु देव हैं, अभी इसमें डिग्रीज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ अगर कॉम्बिनेशन है एक ही भाव में, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक विचारों का होता है, या आने वाले समय में जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है, ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चला जाता है, धार्मिक चीज़ों की तरफ चला जाता है। धर्म के प्रति इसका बहुत ज़्यादा विश्वास जो है उस पीरियड में बढ़ जाता है दोस्तों। चाहे मेल चार्ट हो चाहे फीमेल चार्ट हो, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और केतु देव एक साथ हैं, तो जीवन में एक समय आपके ऐसा आएगा जब आप एक धार्मिक यात्रा करेंगे अपनी फैमिली के साथ। तो ये अगर कुंडली में आपके योग है, तो ये इवेंट आपके लाइफ में हमेशा होती है। वो एक स्पेशल इवेंट होती है। धार्मिक यात्रा तो आप हर समय अपने जीवन में कर सकते हैं, लेकिन ये जो धार्मिक यात्रा होती है, ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो जिस भी कुंडली में आप ये योग देखते हैं, पुरुष या स्त्री दोनों कुंडलियों में ये जो योग है एप्लीकेबल होगा, तो आप एक धार्मिक यात्रा अवश्य करेंगे अपने जीवन में। तो ये हो गई कुछ शुभ चीज़ें। एक स्पिरिचुअल योग है, धर्म कर्म का योग है, बृहस्पति जीव कारक हैं, केतु देव मोक्ष के कारक हैं। तो व्यक्ति ऐसा होता है। लेकिन इसका एक दूसरा भी रोल है, जो आप प्रैक्टिकल कुंडलियों पे जब अप्लाई करेंगे, वहाँ से आपको ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से डिकोड हो जाएगा। केतु देव को कहते हैं नाड़ी ज्योतिष में कर्जा। केतु देव को नाड़ी ज्योतिष में कहते हैं लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी। और केतु देव को नाड़ी ज्योतिष में कहते हैं बिना बात का जब खर्चा होता है आपके जीवन में। तो ये सारी चीज़ें केतु देव इंडिकेट करते हैं। तो जब केतु देव बृहस्पति देव के साथ युति करते हैं, तो इस तरह की घटनाएं या इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में दिखाई देती हैं। पहली चीज़, अगर बृहस्पति देव केतु एक साथ हैं, पुरुष कुंडली हो स्त्री कुंडली हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके जीवन में कभी ना कभी कोर्ट केस या कचहरी या किसी तरह का लिटिगेशन अवश्य होगा दोस्तों। लेकिन इसमें कंडीशन ये है, बीच में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर बृहस्पति देव केतु देव एक साथ है, उनके साथ कोई दूसरा ग्रह नहीं होना चाहिए। तो कुंडली में कहीं पे भी हो सकते हैं, तो आपके जीवन में लिटिगेशन अवश्य होगी। दूसरा, ये अननेसेसरीली या बिना बात के जो खर्चे होते हैं, उनको भी दर्शाते हैं केतु देव। तो वो जो समय होगा, अभी टाइमिंग में आपको बताऊंगा, उस समय में बिना बात का खर्चा हो सकता है। ये एक योग है। और केतु देव कर्ज को कहते हैं। तो ऐसे लोग, जब वो समय आता है और वो एक्टिव हो जाता है, तो ऐसे लोग उस समय में बहुत कर्ज ले लेते हैं, फिर उसको निपटाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है।
लेकिन अगर यहाँ बृहस्पति देव वक्री हों और ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो फिर उस पीरियड में किसी तरह का डर नहीं होता है। अगर आप कर्ज ले भी लेते हैं तो आराम से आपका चुकता हो जाता है, किसी तरह से उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर बृहस्पति देव डायरेक्ट हैं और साथ में केतु देव हैं तो फिर उस समय में ये 3-4 घटनाएं आपके जीवन में अवश्य होती हैं दोस्तों। अब कर्ज लेने के भी बहुत सारे रूप हैं। अब बृहस्पति क्या है, बृहस्पति आपकी संतान भी मानी जाती है, तो संतान की शादी के लिए आप कर्ज ले सकते हैं, संतान की एजुकेशन के लिए कर्ज ले सकते हैं, या संतान के ऊपर किसी और तरह का कोई मेडिकल एक्सपेंस आ गया आपके सामने अचानक, उसके लिए कर्ज ले सकते हैं। तो कर्ज के बहुत सारे रूप होते हैं। ये कॉम्बिनेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक शुभ कॉम्बिनेशन भी है लेकिन नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी होता है। ये दोनों ही तरह इसका रिजल्ट लेता है, देखने को आपको मिलता है। अब ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है लेकिन उसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे आएगा, कैसे आपको पता चलेगा कि अगर बृहस्पति देव और केतु देव मेरे साथ मेरी कुंडली में युति कर रहे हैं तो कब किस समय में मेरे को कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है, या किसी तरह का केस मेरे खिलाफ हो सकता है, या किसी तरह से केस मैं उसमें लड़ूंगा, लिटिगेशन किसी तरह की भी हो सकती है। तो इसको कैसे देखा जाता है, इसमें गोचर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे निकालना है, एक उदाहरण से मैं आपको देता हूँ। किसी भी कुंडली में आप देखेंगे, उदाहरण ले लेते हैं, अगर बृहस्पति देव और केतु देव एक साथ हैं, 6 नंबर राशि है फॉर एग्जांपल, तो आपको ये देखना है कि योग आपको यहाँ दिख जाता है कि इस जातक के जीवन में कभी ना कभी कोर्ट कचहरी ज़रूर होगी या किसी तरह का लिटिगेशन का मसला इनके जीवन में ज़रूर आने वाला है दोस्तों। लेकिन वो कब आएगा, इसका रूल मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ये कब आएगा, जब गोचर के बृहस्पति, इसमें आपको गोचर लगाना है, गोचर के बृहस्पति और केतु देव, इन दोनों का यहाँ पे एक रोल होने वाला है। अगर वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा तो उसी पीरियड में फिर प्रॉब्लम होती है। पहला, अगर बृहस्पति देव इस कॉम्बिनेशन को 7वीं दृष्टि से देखें, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कुछ समय पहले बृहस्पति देव 12 नंबर राशि में थे, तो गोचर के बृहस्पति, ये गोचर के बृहस्पति हैं, गोचर के बृहस्पति अगर इस कॉम्बिनेशन को देखें तो ये कॉम्बिनेशन एक्टिव हो जाता है। तो उस वर्ष में, क्योंकि बृहस्पति देव एक राशि में 1 साल रहते हैं, तो उस वर्ष में आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है। तो बृहस्पति तो हर 12 साल में यहाँ घूम के आने वाले हैं, तो ऐसा फिर हर बार तो नहीं होगा। लेकिन इसमें एक दूसरा रूल है। दूसरा रूल क्या है कि गोचर के केतु देव, जिस समय बृहस्पति देव इसको देखते हैं, बृहस्पति देव इस कॉम्बिनेशन को देखें या बृहस्पति देव इस कॉम्बिनेशन के ऊपर ही आ जाएं, यानी 6 नंबर में बृहस्पति देव हों, लेकिन उसी समय गोचर में भी केतु देव या तो एक घर आगे हों या एक घर पीछे हों, तभी ये चीज़ टाइमिंग ऑफ इवेंट में एक्टिव होती है दोस्तों। इसके बिना ये टाइमिंग ऑफ इवेंट जो है एक्टिव नहीं होगा। मैं दोबारा से बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में आपको दिखता है, किसी के भी चार्ट में आपको दिखता है, तो आप कह सकते हैं कि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी या लिटिगेशन कभी न कभी अवश्य होगी। लेकिन वो कब होगी, या तो बृहस्पति देव 7वीं दृष्टि से इस कॉम्बिनेशन को देख लें, या बृहस्पति देव, गोचर के बृहस्पति देव स्वयं यहीं आकर बैठ जाएं और उसी समय में गोचर के केतु देव भी या तो एक घर आगे हों या एक घर पीछे बैठे हों, तो फिर उस समय में ये चीज़ एक्टिव हो जाएगी और आपको उस समय में कोर्ट कचहरी या लिटिगेशन का सामना करना पड़ सकता है।
तो दूसरा रूप इसका आप ऐसे ले सकते हैं कि केतु देव, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, बिना बात का खर्चा करवा देते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो कि बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि अगर कोर्ट कचहरी का मामला हो जाता है तो वहाँ पे खर्चा भी बहुत होता है। तो कभी कभी ऐसा भी कोई लिटिगेशन, ऐसा भी केस आपके ऊपर हो सकता है जिसमें बिना बात का आपका पैसा वेस्ट हो जाए। तो ये दूसरे ग्रह फिर उसमें जब जुड़ेंगे तो वो बताते हैं कि लिटिगेशन या कोर्ट कचहरी में अगर आप लड़ रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। वो दूसरे ग्रह इस पे दृष्टि डालेंगे या उस पर, या बृहस्पति किसी और ग्रह को भी साथ साथ देख रहे होते हैं कुंडली में, तो वो ग्रह भी फिर बीच में आ जाता है। तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, इसको यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैंने आज आपको रूल बता दिया है और टाइमिंग ऑफ इवेंट भी कैसे निकाला जाता है ये भी बता दिया है। तो बहुत सी कुंडलियों पे इसको आप आराम से चेक करिए, और ज़रूरी नहीं है कि अगर ये कॉम्बिनेशन एक साथ है तो आप पे कोर्ट केस या किसी तरह का लिटिगेशन ही होगा। इस पीरियड में आप लोन भी ले सकते हैं। वो लोन अननेसेसरी किसी खर्चे के लिए हो सकता है या मैरिज फंक्शन के लिए हो सकता है। तो ये एक्टिवेट तभी होगा जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा। बृहस्पति गोचर में इसको देखें या इसके ऊपर आ जाए और उसी समय में केतु देव एक राशि आगे पीछे होने चाहिए दोस्तों। तो इसको और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। जब बृहस्पति से दूसरे भाव में केतु रहते हैं तो फिर किस समय में टाइमिंग ऑफ इवेंट जो है वो एक्टिव होती है, कैसे वह व्यक्ति क्या फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या कैसे उस समय में जो उसका पैसा है वो ख़राब हो जाता है, या उस समय में वो बहुत ज़्यादा लोन जो है वो ले लेता है। तो ये टाइमिंग ऑफ इवेंट हर भाव से मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि बृहस्पति से केतु जब दूसरे भाव में रहेंगे, तीसरे में रहेंगे, चौथे में रहेंगे, तो टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे निकालना है दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ, अगली वीडियो में चर्चा करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। जय शनिदेव।